अपनी इस न्यू वीडियो में। तो इस वीडियो के अंदर हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे कि एक्सपोनेंट्स के कुछ लॉज होते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं और किस हिसाब से होते हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, बेसिकली ये जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है ये जॉब के टेस्ट के हवाले से बहुत अहम होते हैं। मैथमेटिक्स के पोर्शन के अंदर ना काफ़ी सवाल इसके आ रहे होते हैं, तो काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आज से उनकी कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी। तो आज हम इन लॉज को डिस्कस करेंगे। पहला जो हमारा लॉ है वो है लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर। तो ये जो प्रोडक्ट है इसका मतलब आप जानते हैं कि इसका मतलब तो मल्टीप्लिकेशन होता है। और पावर, अब पावर क्या होता है कि जो आपके पास बेस हो, ठीक है, उसके ऊपर कॉर्नर पे जो एक छोटा सा नंबर होता है उसको कहा जाता है पावर। पावर भी उसको कहा जाता है और एक्सपोनेंट भी हम कहते हैं। बेस मतलब वो कि जिसके ऊपर पावर खड़ा हुआ। तो बेसिकली बेस का मतलब बुनियादी होता है। तो इस तरीके से कि जो बेस होती है हमारे पास, उसके ऊपर जो छोटा सा नंबर होता है उसको कहा जाता है पावर। तो अब लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर कौन सा होता है कि मतलब क्या करें कि अगर आपके पास कोई कोएफिशिएंट है ए, उसकी पावर है m, दूसरा आपके पास कोएफिशिएंट है a और उसकी पावर है n, और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, मतलब प्लस ना हो, माइनस ना हो, डिवाइड ना हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो, और वो बेस एक जैसी हो, तो हम क्या करेंगे कि वो बेस कॉमन लेकर और उन पावर्स को हम कर देंगे जमा। ठीक है, तो ये हमारे पास लॉ है। जस्ट इतना सा है, बिल्कुल इजी था। अब इसकी जगह पे हम एग्जांपल ले लेते हैं। लेट करें कि मैं एक ही जगह पर ले लेता हूँ x और उसकी पावर ले लेता हूँ मैं 2 मल्टीप्लाई बाय x और उसकी पावर में ले लेता हूँ 6। तो अब ये लॉ किस तरीके से प्रूव होगा कि x हम ले लेंगे कॉमन, 2 प्लस यहाँ पे कर देंगे 6, तो x की पावर हो जाएगी 8। तो ये था लॉ ऑफ कोशेंट ऑफ पावर। अब ये कौन सा लॉ है इसको डिस्कस करते हैं कि जब हमारे पास एक जैसे बेसिस जो हों वो डिवाइड हो रहे हों, क्या हो रहे हैं, आपस में डिवाइड हो रहे हों और उनकी पावर भले डिफरेंट हो, तो फिर ये जो लॉ है वो अप्लाई किया जाता है कि जब एक जैसे बेसिस आपके डिवाइड हो रहे हो और पावर भले डिफरेंट हो, तो हम क्या करते हैं, बेस को ले लेते हैं कॉमन और पावरों को आपस में कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। जी हाँ, माइनस कर देंगे। अभी मल्टीप्लिकेशन वाले लॉ में क्या था कि हम बेस कॉमन लेकर पावरों को ऐड कर रहे थे, लेकिन जस्ट यहाँ पे इतना फ़र्क है कि बेस कॉमन लेकर पावरों को हमने कर देना है माइनस। अच्छा, अब इसमें ये एक कंडीशन जो आपने अपने माइंड के अंदर बिठा देनी है, वो ये है कि हमेशा जो पावर जो बेसिस हैं आपके वो हमेशा सेम होंगे। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ पावर वाले लॉ में भी सेम होंगे और कोशेंट ऑफ पावर वाले लॉ में भी सेम। अगर बेसिस आपके डिफरेंट है तो फिर ये दो लॉ हम अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, इसको प्रूव करते हैं कि मैं इसकी जगह पर ले लेता हूँ x, इसकी जगह पर भी ले लेता हूँ x। अब बेस यहाँ पे एक जैसे, पावर में यहाँ पे ले लेता हूँ 10 और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 5। तो यहाँ पे वही तरीका, x कॉमन और 10 माइनस 5, तो x वही सेम आ जाएगा और 10 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 5। तो यू कैन सी दैट कि हमारा जो आंसर है वो x टू द पावर 5 आ गया। तो इसी तरीके से ये लॉ अप्लाई होते हैं। अच्छा, अब इसको जो है आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, लेकिन इसको एक और तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो कि अगर x टू द पावर 10 मिला हुआ डिवाइड x टू द पावर 5 हो, तो अभी आपने कंफ्यूज नहीं होना। मतलब डिवाइड तो इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है और इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो इसमें भी वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे कि x कॉमन 10 माइनस 5 इक्वल टू x टू द पावर 5। ठीक है, तो देखें आंसर वही आया है आपका, चेंज नहीं हुआ। जस्ट ये डिवाइड को लिखने के कुछ तरीके होते हैं डिफरेंट किस्म के। तो अभी है लॉ नंबर तीसरा कि लॉ ऑफ पावर के मतलब पावर के ऊपर पावर हो, तो हम क्या करेंगे। अब काफ़ी स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब पावर के ऊपर पावर हो तो इसको किस तरीके से सोल्व किया जाए। अब लेट करें कि ये मेरे पास ए बेस है, ठीक है, और ये इसको ऊपर पावर m है और दोबारा होल टू दी पावर एक और हमारे पास है एक्सपोनेंट के लिए या पावर के लिए यहाँ पे। अब देखें यहाँ पर कि पावर के ऊपर पावर है, ठीक है, लॉ भी यही कह रहा है, लॉ ऑफ पावर ऑफ पावर। तो पावर के ऊपर पावर है, तो अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, तो ए वही बेस से हम ले लेंगे कॉमन जैसा था वैसा, और जो पावर होंगे उनका हम आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे हम उनको आपस में मल्टीप्लाई हम उनको कर देंगे। तो ये जो हमारा लॉ है ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है, जस्ट बस मल्टीप्लाई करना और कुछ भी नहीं करना। अब एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे मैंने ले लिया x और उसकी पावर मैंने ले ली यहाँ पे 2 होल टू द पावर मैंने यहाँ पे ले ली 3। तो अब मैं क्या करूँगा, x ले लूँगा यहाँ पे वही सेम जैसा था वैसा ही, और पावरों को मैं कर दूँगा आपस में मल्टीप्लाई, x सेम 2 3 द 6। अब इसी तरीके से आप यहाँ पे मैंने नेचुरल नंबर रखे हैं, आप कोई भी नंबर रख सकते हो। यहाँ पे आप होल नंबर रख सकते हो, आप रियल नंबर रख सकते हो, आप फ्रैक्शन रख सकते हो, रेशनल, कुछ भी नंबर आप रखें, लेकिन आपने लॉ यही अप्लाई करना, मतलब तरीका यही रहेगा। बाकी नंबर आपके चेंज हो सकते हैं, 2 3 द, जिस तरीके से मैंने 6 किया इसी तरीके से आप कोई भी नंबर रख के जस्ट आपने यहाँ पर क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आपका जो लॉ है वो प्रूव हो जाएगा। तो अभी हम बढ़ते हैं अगला नंबर चौथा है हमारे पास लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा, जो पीछे हम पहला लॉ पढ़कर आए थे वो था हमारे पास लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर,
और यहाँ पे हमारे पास है लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट। अब इन दोनों में फ़र्क है, काफ़ी स्टूडेंट्स जो है ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दोनों एक ही हैं, या फिर पहले वाले को उसके साथ मिला देते हैं, या जो दूसरा वाला है उसको फिर पहले वाले के साथ मिला देते हैं। तो इस तरीके से नहीं है, ये अलग अलग हैं। अब मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। जब प्रोडक्ट पहले होगी, जब भी प्रोडक्ट पहले हो तो इट मीन्स आपकी जो बेसिस हैं उसके बीच में मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। या जब भी बेसिस के बीच में मल्टीप्लाई हो तो इट मीन्स उनकी प्रोडक्ट हो रही है, तो हम लॉ अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट ऑफ पावर का, ठीक है। लेकिन जब आपके बेसिस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हो लेकिन उनके जो बेसिस है वो डिफरेंट, यहाँ पे आ गया मेरे पास है x टू द पावर a मल्टीप्लाई बाय y टू द पावर a। अब यहाँ पे आप देखें तो बेस डिफरेंट है, लेकिन इसमें आप देखें तो एक चीज़ कॉमन है, वो है पावर। पावर यहाँ पे कॉमन है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो हमारे बेसिस हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख दें, मल्टीप्लाई कर देंगे। और जो पावर है ना उनको हम ले लेंगे यहाँ पे कॉमन, ठीक है। जो पावर होगी उसको ले लेंगे कॉमन, जो बेसिस है उनको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे हमारे पास बेसिस एक जैसे थे, पावर डिफरेंट थे, तो हमने क्या किया, बेस कॉमन लेकर पावर को ऐड कर दिया। लेकिन यहाँ पे क्या है हमारे पास कि बेस डिफरेंट है और पावर एक जैसे हैं, तो हमने यहाँ पे क्या किया, पावरों को ले लिया एक कॉमन और बेसिस को कर दिया यहाँ पे मल्टीप्लाई। अब एग्जांपल लेते हैं, मैं एक्स की जगह पर ले लेता हूँ यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे ले लेते हैं एक्स टू दी पावर, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय वाई की पावर हम यहाँ पे ले लेते हैं 2। तो अब इसको किस तरीके से करेंगे, एक्स वाई वही अंदर आ जाएगा और जो 2 हम ले लेंगे कॉमन, वो आ जाएगा बाहर। अब ये जो 2 है ये दोबारा इस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, मतलब ये जो 2 है ये इन दोनों के ऊपर माना जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा काफ़ी लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये जो ए स्क्वायर है ये प्लस बी स्क्वायर है ये बराबर है ए प्लस बी होल स्क्वायर के। इस चीज़ को देखते हुए ये बात कहते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है, ये इसके बराबर कभी भी नहीं हो सकता। ये चीज़ वैलिड होगी तब जब आपके पास यहाँ पे बीच में जो है ना मल्टीप्लिकेशन हो, मल्टीप्लिकेशन होगी तभी ये चीज़ वैलिड है। अगर मल्टीप्लिकेशन नहीं है तो माइनस हो या चाहे प्लस हो तो ये चीज़ इस तरीके से प्रूव नहीं हो सकती, ये चीज़ इसके बराबर कभी भी नहीं हो सकती, ठीक है। तो आखिरी जो है हमारा लॉ है वो है लॉ ऑफ पावर ऑफ कोशेंट। बिल्कुल जिस तरीके से हमने लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट पढ़ा था इसी तरीके से लॉ ऑफ पावर ऑफ कोशेंट है। अब ये किस तरीके से अप्लाई होता है, अब देखें यहाँ पे कि यहाँ पे मैंने ले लिया बेस ए, यहाँ पे मैंने ले लिया बेस बी, पावर मैंने इनकी कर दी सेम, पावर हो गई इनकी सेम। तो अभी ये भी इसी तरीके से अप्लाई होगा कि यहाँ पे देखें तो बेस डिफरेंट है लेकिन पावर एक जैसी है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पावर को कॉमन ले लेंगे, पावरों को ऊपर ले लेंगे कॉमन, जबकि जो बेसिस हमारे जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। अगर वो डिवाइड आगे हो रहे हो तो हम उनको डिवाइड कर देंगे। अब इनकी जगह पर एक एग्जांपल लेते हैं हम, ए की जगह पर मैं रख देता हूँ यहाँ पे 5 टू द पावर स्क्वायर और बी की जगह पर मैं रख देता हूँ यहाँ पे 10 टू द पावर स्क्वायर। अब क्या करूँगा मैं यहाँ पर बेस रख दूँगा सेम जैसी थी इसी तरीके से, और पावर में यहाँ पे ले लूँगा कॉमन, ठीक है। अभी यहाँ पे ये डिवाइड हो रहे हैं तो डिवाइड इनको मज़ीद कर देते हैं, 5 बिकम 5 और 5 का पड़ा 10 पर जाएगा 2 दफ़ा। अब इसको मैं यहाँ पे आगे कर देता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा 1/2 की होल स्क्वायर, और अब इसका अगर हम स्क्वायर निकालेंगे तो ये बच जाएगा हमारे पास 1/4, तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। अच्छा, अब इसको अगर आप जो है कहते हो कि देखें तो क्या वाकई ये इसके बराबर आता भी है या नहीं आता, तो 5 का स्क्वायर अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 25 और 10 का स्क्वायर निकालेंगे तो वो हो जाएगा 100। अब इस तरीके से अगर हम काट दें तो 25 का पड़ा 25 पर जाएगा 1 दफ़ा और 100 पर जाएगा 4 दफ़ा, तो ये देखेंगे वही आ गया आंसर 1/4। तो ये तो छोटे से नंबर थे तब हम निकाल दिया, अगर हमारे पास बड़ी जो वैल्यूज़ होंगी ना तो हम उनको इस लॉ के तहत सोल्व करेंगे। तो आई होप मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक लाजमी कर दीजिएगा।